जानबूझकर और परोक्ष उद्देश्य से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने, अवैध कारावास और उनके जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। दिल्ली ब्रेकिंग। अर्जुन संपत इंदु मक्कल कैची ने सरकार से की मांग। डीएमके तमिलनाडु में सत्ताधारी। अर्जुन जी, जिस तरह से पीएफआई पर बैन किया गया और अब आप मांग कर रहे हैं कि पीएफआई पूरी तरह से बैन किया, और वहाँ पे जो भ्रष्ट जो लोग हैं इसके शामिल हैं, और रात भी देखा गया कई लगातार बॉम्ब से वहाँ पर हमला किया जा रहा है लोगों पर, क्या मांग है सरकार से आपकी? देखो, आफ्टर पीएफआई बैन किया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए हम थैंक्स करता है। बट आफ्टर पीएफआई बैन इन तमिलनाडु with the support of DMK government, Vidudalai Sirthai Katchi, Mr. Thol Thirumavalavan, Naam Tamizhar Katchi, Mr. Seeman, all are continuously supporting PFI activities also. And the PFI and SDP cadres throwing bomb against RSS workers, BJP workers. More than 19 incidents was happened in Tamil Nadu. Law and order is not good. हिंदुओं को उधर बचाव करने के लिए कोई एक्शन तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं किया। एक रिपोर्ट सामने आ रही है पीएफआई के संपर्क में जो कर्नाटक की पुलिस है, 800 से अधिक लोग संपर्क में थे उसमें। हाँ, ये सच बात है। ऐसा लोग तमिलनाडु पुलिस में भी आए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट देता है उनको, इंफॉर्मेशन देता है। Without any local support, how PFI volunteers come and threw bomb against our BJP workers? So still now information is going to PFI, so that we seeking ban of। हम क्या चाहते हैं, बैन करो, पीएफआई सपोर्टर्स भी बैन करो, ऐसा बोलता है। लेकिन पीएफआई बंद कर दी गई, पहले सिमी बंद की गई, उसको पीएफआई को, अब क्या पहले सिमी है, वो नाम बदल हो गया, वो बैन हो गया, बाद में वो सिमी वालों अभी पीएफआई के रूप से आता गए। अभी पीएफआई बंद होने के बाद वो क्या रूप से आता गए, नेम बदल गया, नया रूप से आता गया, विडुदलाई सिरथै रूप से आता गया। ऐसा नया स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करता है। तो क्या लगता है कि आज आपसे जो ज्ञापन दे रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे या पीएम को सौंपेंगे? यस, हम क्या बोलता है our गृह मंत्री अमित शाह को, प्लीज बैन द पीएफआई सपोर्टर्स आल्सो and made under the enquiry, NIA enquiry for this Vidudalai Sirthai and this Naam Tamizhar. दिस इज अवर की कार्रवाई के बाद साबित हो गया कि उन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, और केरला सरकार ने केरल हाई कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा था कि पीएफआई कोई नया संगठन नहीं है, सिमी का ही रूपांतरण है, ये पुराना संगठन है। और इस बार हम सरकार को बधाई देते हैं कि सरकार ने सांप के मुंह पे प्रहार नहीं किया। कई बार सांप के मुंह पे मारते तो वो पलट के काट लेता है, पहले उन पे लगातार एक साथ कार्रवाई करके उनकी कमर तोड़ दी है, जिससे सांप पलट के काट ना सके। तो इनसे ये सब लोग बिलबिलाए हुए। पीएफआई पहला अपने किस्म का एक ऐसा संगठन था कि जैसे पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन करके, लेकिन सिमी इससे पहले था, सिमी बैन किया गया, फिर पीएफआई बना गया। पीएफआई के बाद कौन सा टारगेट किया गया? सरकार को कोई अहम है? सरकार को इसका अंदाजा था कि सिमी अगर हम लोगों ने पूरा बैन लगा दिया तो ये नाम बदल के वही आ जाएंगे। तो सरकार ने इस बार दो चीज़ें की है, एक तो यूएपीए के तहत सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाया और साथ साथ में व्यक्ति पे भी बैन लगाया जो उससे एफिलेटेड आदमी था। दूसरा, इनकी जो फंडिंग सिस्टम था जो बहुत बड़ा था, इन्होंने 5 लाख के लगभग खाते थे, जिसमें ये खाड़ी देशों से आप 8 से 10 लाख रुपए एक साल में मंगा सकते हैं विदेशी मुद्रा के रूप में, जिसमें ये खाते के हैंडलर को भी 15% कमीशन देते थे। तो इनकी कैश फंडिंग भी बहुत बड़ी थी। बेंगलोर में देखते ही देखते 60 करोड़ का कैश चंदा इकट्ठा हो गया। और अभी खबर मिली कि केरला पुलिस ने ऐसे ऑफिसर्स जो सरकारी ऑफिसर थे 681 के लगभग वो अरेस्ट किए हैं एनआईए के निर्देश पे, जो पीएफआई की डायरेक्ट मदद करते थे। लेकिन इस तरीके से कुछ निगम पार्षद विधायक भी सामने आए थे जब स्टार्टिंग की गई, पीएफआई पकड़े गए थे, उनका नाम भी सामने आया था। नहीं, पीएफआई ने, मैंने बताया ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन करती थी, ऐसे पीएफआई ने जितने भी एंटी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आदिवासी के नाम पे हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे हो, चाहे वो दलितों के नाम पे हो, चाहे वो वंचितों के नाम पे हो, गरीबों के नाम पे हो, उनके साथ मिलकर एक कोलेक्शन बना लिया था। जैसे आप देख रहे थे ये चैनल वाले इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि इनके दर्द हो रहा है पीएफआई पे बैन होने का। चंद्रशेखर रावण की फंडिंग पीएफआई के लोग ही करते थे।
सारे। तो ये एक मायावी रावण था जिसको समझना बहुत आसान नहीं था, और अभी इस पर कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई। जैसे PFI की जो पॉलिटिकल तो आगे क्या सरकार से मांगे की जा रही है आप लोगों की? सरकार समझ रही है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल दिक्कत है। जैसे मैंने कहा है ना कि ये अपनी तरह का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह से बहुत हाइब्रिड तरीके से संचालित करता रहा। जैसे सरकार ने PFI और उसके सहयोगी संगठन पे बैन लगाया, लेकिन वो SDPI पे बैन नहीं लगा पाई, क्योंकि SDPI एक राजनीतिक पार्टी है और वो रजिस्टर्ड है निर्वाचन आयोग में। निर्वाचन आयोग को उस पर कार्रवाई करनी है। तो बहुत सारे टेक्निकल लकूने भी होते हैं। हालांकि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है, वो बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई है और वो कंटिन्यू रहेगी।